डीजीपी आर स्वैन का पाकिस्तान के हवाले से बयान। कहा, पाकिस्तान की धमकियों के खिलाफ डटे हुए हैं, अपनी सरजमीन की हिफाजत में किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए हैं तैयार। डीजीपी ने किया सांबा का दौरा, शहीद बोधराज के अहले खाना से की मुलाकात, अहले खाना को दिया हर मुमकिन मदद का यकीन। 3 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जबरदस्त जीत, जम्मू कश्मीर बीजेपी के कारकुनों में जश्न का माहौल। रविंदर रैना ने कहा, अब मरकज और जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की होगी अगली सरकार। इंतखाबात के नतायज का बीजेपी के हक में जाना कोई बड़ी बात नहीं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती का बयान। कहा, तमाम एजेंसियां लड़ रही हैं बीजेपी के हक में इलेक्शन। कांग्रेस को अपनी शिकस्त की वजूहात तलाश करने के लिए अपने अंदर झांकने की जरूरत। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा, जम्मू कश्मीर के लोग अपनी हुकूमत मुंतखब करने के हक से महरूम, लोगों को मुत्तहिद होकर जमहूरियत की बहाली के लिए लड़ने की जरूरत। इस मरतबा कांग्रेस ने भी इंतखाबात के दौरान नहीं की अक़लियतों की बात। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आजाद का बयान। कहा, मजहबी आजादी है सबसे बड़ी आजादी। असेंबली इंतखाबात में जीत पर सैयद अल्ताफ बुखारी ने दी बीजेपी को मुबारकबाद। 7 तलबा के खिलाफ यूएपीए केस वापस लेने को करार दिया खुश आइंद। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बेहतर ताल्लुकात के लिए सड़कों का राबता होना चाहिए बहाल। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कानूनी कार्रवाई। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस कश्मीर वीके ब्रेडी का बयान। कहा, जम्मू कश्मीर पुलिस दहशतगर्दी से निपटने के लिए हमेशा तैयार। तारीखी मुगल रोड को 4 रोज के बाद किया गया ट्रैफिक की नक्ल हमल के लिए बहाल। बर्फ हटाने के बाद खोल दी गई शाहराह, लोगों ने किया टनल का काम जल्द शुरू करने की मांग।